सीता जी कहती हैं, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। हे माता, आप वरदायिनी हैं, आप इच्छित फल प्रदान वाली हैं, आप महादेव को परम प्रिय हैं। आपकी सेवा करने से, की पूजा अर्चना करने से चारों फल धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सुलभ होते हैं। माता कालरात्रि की पूजा करने से, यही तो पार्वती है जो आज हम लोगों ने पूजा की, कि चारों पुरुषार्थ पूर्ण होता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सहज ही सुलभ हो जाते हैं। सीता जी भी माता पार्वती की कालरात्रि की पूजा करके उनके गुणों को, उन्हीं को याद करा रहे हैं। लेकिन ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये पुरुषार्थ है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे से काफी गहरे जुड़े हुए हैं। इसको जरा हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करें। यदि हम धर्माचरण करते हैं, मतलब प्रकृति के साथ, परमात्मा के साथ सहचर्य का जीवन जीते हैं, जो आज हम लोग नहीं जी पाए, इसलिए तो महामारी संकट कोरोना का आ गया। मतलब प्रकृति के साथ, परमात्मा के साथ सहचर्य वाला जीवन आज इंसान का नहीं रहा ना। ये सहचर्य होगा यदि हमारे जीवन का प्रकृति से कोई विरोध नहीं है। मनुष्य प्रकृति विरोधी नहीं होगा, स्वाभाविक रूप से वह सत्कर्म करेगा, और जब सत्कर्म करेगा तो सत्कर्मों के फलस्वरूप उसकी समृद्धि, संपदा बढ़ेगी, घटेगी नहीं, बढ़ती जाएगी। धर्म शक्ति यानी कर्म शक्ति। धर्म का मतलब सिर्फ टीका लगा लेना, पीला पहन लेना, धूप अगरबत्ती दिखा देना, फूल चढ़ा देना, तीर्थाटन करते रहना ही धर्म नहीं है। सिर्फ धर्म शक्ति यानी सत्कर्म शक्ति। धर्म का मतलब है पुण्य और तप। पुण्य और तप करने से बढ़ती है समृद्धि, संपदा, फिर इससे करते हैं कामनाओं की पूर्ति। तो क्या हुआ? धर्म से अर्थ बढ़ता है और अर्थ से कामनाएं पूर्ति होती है, और जिसकी कामनाएं विवेकपूर्ण ढंग से पूरी हो सकी उसका मोक्ष तो तय है, अवश्यम भावी, एकदम तय है। धर्म की पूर्णता से अर्थ की पूर्णता, और अर्थ की पूर्णता से काम की पूर्णता, और काम की पूर्णता से मोक्ष स्वाभाविक रूप से हो जाता है। ये पुरुषार्थ चातुर्य है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब उसको थोड़ा और दूसरे ढंग से देखें तो ध्यान से समझेंगे, बहुत गहरी बात इसमें बताई गई है कि जिस तरह से वर्णाश्रम भेद है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ फलित होता है। जिसने ब्रह्मचर्य अच्छा जिया है वो गृहस्थ अच्छा जिएगा, और जिसने गृहस्थ अच्छा जिया है वह वानप्रस्थ भी अच्छा जिएगा, और जो वानप्रस्थ अच्छा जिया वो सन्यास भी अच्छा जिएगा। जो शूद्र बन सका वो वैश्य बन जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, बड़ा विवादित विषय है, लेकिन बहुत सहज ढंग से इसको बताया जा रहा है। जो शूद्र बन जाएगा वो वैश्य बन जाएगा, यानी जो सेवा करना सीख गया, विनम्र रहना सीख गया, सत्कर्म करना सीख गया, वो वैश्य बन गया। अच्छा ये बताइए, कोई ऐसा दुकानदार, ऐसा कोई वैश्य जो अकड़ू हो और उसका व्यापार चल जाए, दुकान चल जाए? अरे व्यापार करने के लिए व्यक्ति को विनम्र होना पड़ेगा। विनम्र और सेवाभावी ही वैश्य बन सकता है। विनम्र और सेवाभावी कौन होगा? शूद्र, और शूद्र से ही वैश्य का विकास होता है। व्यापारी को ग्राहक की टहल चाकरी करनी पड़ती है, तब व्यापार फलता है। यानी जो वैश्य बन सका वो अपने आप को समृद्ध हो जाए, और जो वैश्य बन गया वो स्वयं ही क्षत्रिय बन जाए। देखिए, क्षत्रिय का मतलब संरक्षक, और समृद्ध व्यक्ति ही ना संरक्षण कर सकता है। और जो सही में संरक्षक बन गया, संरक्षक पद का दायित्व निष्काम भाव से निभा लिया, तो फिर वो ब्राह्मण बन जाएगा। तो ये क्रमिक विकास है, वर्णाश्रम व्यवस्था। ये मनुष्य का साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, मनोवैज्ञानिक विकास है। पर सभी मनुष्य को सेवाभावी और विनम्र होना होगा।
यानी सभी को शूद्र बनना ही बनना पड़ेगा। इसलिए तो कहा जाता है जन्मना जायते शूद्रते संस्कारात द्विज उच्यते। जन्म से सभी व्यक्ति शूद्र हैं, संस्कार जब होता है तो उनका फिर दूसरा जन्म होता है, द्विज बनते, ब्राह्मण बनते, एक एक स्टेप आगे बढ़ते। ये मनोवैज्ञानिक विकास है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। अगर सेवा भावी नहीं है, विनम्र नहीं है तो शूद्र नहीं है, और शूद्र नहीं है तो वैश्य कैसे होगा, अब वैश्य नहीं है तो क्षत्रिय कैसे होगा, और क्षत्रिय कैसे तो ब्राह्मण कैसे होगा। जन्म के आधार पर वर्ण विभाजन नहीं है, कर्म के आधार पर, संस्कार के आधार पर, मन के आधार पर, मनोवैज्ञानिक अवस्था है। कोई जातिगत बात नहीं कि कोई नीचा ऊपर है। आपको भली भांति याद रखना चाहिए, अगर विकास चाहते हैं तो आपको शूद्र बनना ही पड़ेगा। बहुत गहरी बात है।